अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए हैं TP-Link कंपनी का राउटर है जिसका मॉडल है TP-Link आर्चर C50। TP-Link राउटर आर्चर C50 को आप एज अ वायरलेस एक्सटेंडर कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें ट्रिपल पी का अकाउंट कैसे डायल कर सकते हैं, इसमें आप स्पीड लिमिट कैसे लगा सकते हैं, इसका वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, राउटर के मतलब तमाम बातें आज बड़ी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राउटर का डिफॉल्ट IP लगाते हैं जो कि 192.168.0.1 है। राउटर हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप एडमिन वाला पासवर्ड ही लगाएंगे, लेकिन हमारे पास ये राउटर पहले से ओपन था तो इसलिए यहाँ पर एडमिन वाला पासवर्ड नहीं पूछ रहा। अदरवाइज यहाँ पर एडमिन वाला पासवर्ड लगाते हैं। TP-Link राउटर आर्चर C50 का यूजर नेम एडमन और इसका पासवर्ड भी एडमन है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं जिसमें क्विक सेटअप है, बेसिक है, एडवांस है। यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क मैप है, इंटरनेट है, वायरलेस सेटिंग है, गेस्ट नेटवर्क है, USB सेटिंग है और कंट्रोल के ऑप्शन है। इसके अलावा TP-Link राउटर आर्चर C50 की जो डिटेल सेटिंग है वो आपको यहाँ पर एडवांस में मिलेगी। यहाँ पे इंटरनेट वायरलेस स्टेटस लैन का स्टेटस है, गेस्ट नेटवर्क का है, लॉग आउट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस राउटर को वायरलेस एक्सटेंडर कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे वो तरीका देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा एडवांस सेटिंग में। उसके बाद आप यहाँ पर सिस्टम टूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना टाइम सेट कर लेंगे। टाइम जोन पे आएंगे, यहाँ से आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम इसको पाकिस्तान से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो सिलेक्ट करेंगे। आप किसी भी अदर कंट्री से अगर इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से इसको सेटअप कर लेंगे। हमारे यहाँ पर +5 से आता है इस्लामाबाद कराची, तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सेटिंग हम यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद सिस्टम टूल्स में हम सबसे नीचे आ जाएंगे। सिस्टम पैरामीटर्स की ऑप्शन दी गई है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सिस्टम पैरामीटर्स में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वायरलेस सेटिंग और वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज़ की सेटिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनेबल डब्ल्यू ब्रीजिंग की ऑप्शन है, तो आप इसको इनेबल करेंगे। यहाँ पर आपके पास सर्वे की ऑप्शन आ जाएगी, आप यहाँ पर सर्वे की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके राउटर के करीब में जितने भी वाईफाई डिवाइसेस ऑन हैं उन सब के सिग्नल यहाँ पर शो हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपकी मेन डिवाइस होगी उसके सिग्नल भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसको हम नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे करीब में जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हैं सिग्नल यहाँ पर शो हो चुके हैं। आपका जो मेन राउटर होगा, जैसा कि हमारा यहाँ पर मेन राउटर लैब फ्लैश फाइबर है, इसको हम यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। यस पे क्लिक करेंगे। जो हमारे मेन राउटर का पासवर्ड होगा, वाईफाई पासवर्ड होगा, वो हम यहाँ पर लगा देंगे और सेटिंग को हम कर देंगे यहाँ पर सेव करने के बाद मजीद 2 स्टेप्स करेंगे। उसके बाद हमारा जो राउटर है वो एज अ वायरलेस एक्सटेंडर काम करेगा। इसके बाद सिंपली आपने वापस आ जाना है नेटवर्क में। नेटवर्क में आपने यहाँ पर ये मेंशन करना है कि आपका जो कनेक्शन टाइप हो वो डायनामिक IP पे हो। इसके बाद आपने लैन सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर ये श्योर करना है कि आपका जो IP एड्रेस है, जैसा कि यहाँ पर IP एड्रेस 192.168.0.1 है, ये आपका IP एड्रेस आपकी मेन डिवाइस के साथ मैच ना करे। जो आपका मेन राउटर है उसका ये सेम IP एड्रेस ना हो। अगर उसका IP एड्रेस भी 0.1 है तो आप यहाँ पर चेंज कर लें या फिर आप अपने मेन राउटर का चेंज कर लें। अगर दोनों डिवाइसेस का IP एड्रेस सेम होगा तो फिर इंटरनेट में इश्यूज आ सकते हैं, दोनों का इंटरनेट भी बंद हो सकता है या एक डिवाइस का या स्पीड का कोई ना कोई इशू आता रहेगा। इसलिए आप दोनों में से किसी एक डिवाइस का IP एड्रेस जरूर चेंज करें। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो DHCP सर्वर है, तो DHCP सर्वर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको हम डिसेबल कर देंगे, ये इनेबल है, ये चेक हम यहाँ से हटा देंगे और सेटिंग को हम यहाँ पर सेव कर देंगे। तो हमारा DHCP सर्वर रिबूट करेंगे तो हमारा TP-Link का राउटर आर्चर C50 एज अ वायरलेस एक्सटेंडर काम करेगा। इसको हम यहाँ पर रिबूट करते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और हम इसके बाद चेक करेंगे हमारा ये राउटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दोस्तों राउटर हमारा रिबूट हो चुका है और यहाँ पर हम इंटरनेट चेक करेंगे। कुछ भी हम थ्रो कर लेंगे, ब्राउजिंग में कुछ सर्च कर लेते हैं तो हमारे पास इंटरनेट थ्रो हो रहा है। एज अ वायरलेस रिपीटर हमने इसको यूज कर लिया और इसमें ट्रिपल पी का अकाउंट कैसे डायल करना है वो सेटिंग देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप इंटरनेट के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। ट्रिपल पी के ऑप्शन है, डायनामिक IP है, स्टैटिक्स IP है, PPTP है, L2TP है। तो हम यहाँ पे ट्रिपल पी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा। हम यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे तो हमारा ट्रिपल पी अकाउंट डायल हो जाएगा। इसके बाद वायरलेस सेटिंग है, यहाँ पर आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम आप यहाँ पर लिख दें। जैसा कि हम यहाँ पे टैग 5 लिख देते हैं, टैग 1 2 3 लिख देते हैं और यहाँ इसका पासवर्ड है, ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ का यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी एडवांस सेटिंग अगर आप चेक करना चाह रहे हैं वायरलेस के हवाले से तो आप जाएंगे एडवांस सेटिंग में। यहाँ पर आपको वायरलेस सेटिंग मिल जाएगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों के एडवांस सेटिंग अलग अलग से दी गई है। तो हम यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर नाम है वायरलेस नेम, SSID नेम है, ये आप यहाँ पे चेंज करेंगे। सिक्योरिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पासवर्ड नहीं लगाना चाह रहे तो नो सिक्योरिटी, अगर आप पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये हमने WPA2 को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आप मजीद इसको सिक्योर कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑटो पे क्लिक करते हैं और इसको भी हम ऑटो पे रखते हैं और यहाँ पर जो पासवर्ड आएगा ये हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद राउटर के चैनल्स हैं, ये आप ऑटो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी चैनल एक सिलेक्ट कर लें। इसके बाद चैनल विड्थ है, इसके बाद
ट्रांसमिट पावर है, लो मिडिल हाई, तो आप वाईफाई रेंज के हवाले से यहाँ पर ट्रांसमिटर पावर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज के चैनल की सेटिंग चेक करते हैं। सेम सारा प्रोसेस वैसा ही है जैसा कि यहाँ पर हम नाम चेंज करेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसका पासवर्ड चेंज करेंगे। मजीद इसमें जो चैनल की कैपेसिटी है वो 161 है। राउटर में 161 चैनल है। आपके 5 गीगाहर्ट्ज के जो सिग्नल्स हैं वो एंड्रॉइड डिवाइसेस पे भी शो होंगे और एंड्रॉइड मोबाइल पे भी शो होंगे। तो यहाँ पर 161 चैनल दिए गए हैं, तो हमारे तमाम डिवाइसेस पर 5 गीगाहर्ट्ज के सिग्नल शो होंगे। मजीद आप यहाँ से बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको इनेबल करेंगे, आप स्ट्रीमिंग बैंडविड्थ लिखेंगे और यहाँ पर डाउन स्ट्रीमिंग बैंडविड्थ लिखते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आईपी रेंज दे सकते हैं, कौन कौन सी आईपी को आपने बैंडविड्थ देनी है। तो यहाँ से आप बहुत आसानी के साथ बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, TP-Link के राउटर RJ-C50 के हवाले से हमारी आज की ये वीडियो थी। इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है, आपको कोई भी सेटिंग समझ में नहीं आई, या आप अपने राउटर के हवाले से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, या आपके राउटर में कोई भी इशू है वाईफाई का पासवर्ड या उसको सेटअप करना या उसको अपडेट करना, किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो वाईफाई के हवाले से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हर वीडियो के एंड पे मोबाइल नंबर दिया गया, आप हमसे मोबाइल नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।